हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विकी भारद्वाज। आज हम बिहार बुक की पोएम ऑन किलिंग अ ट्री के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ऑन किलिंग अ ट्री की जो पोएम है ये मैंने आपसे पहले वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी और इसका वीडियो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया। आप इसे वहाँ से समझ सकते हो, देख सकते हो वहाँ से। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ पोएम ऑन किलिंग अ ट्री। The first question is, can a simple jab of the knife kill a tree? Why not? क्या एक चाकू की साधारण सी चुभन जो है, जैब मीन्स चुभन जो है, एक पेड़ को मार सकती है? क्यों नहीं? एक चाकू की साधारण चुभन जो है एक पेड़ को नहीं मार सकती, क्योंकि एक ट्री ग्रोज अंडर अ हार्ड प्रोसेस ऑफ मैनी ईयर्स, और उसे मारना आसान नहीं है। और पेड़ को तब तक नहीं मारा जा सकता जब तक इसे पूरी तरह से जड़ से नहीं उखाड़ा जाता और धूप में मुरझाने के लिए उसे छोड़ नहीं दिया जाता। द आंसर इज, ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ कांट किल अ ट्री। ए ट्री ग्रोज अंडर अ हार्ड प्रोसेस ऑफ मैनी ईयर्स, सो इट कांट बी किल्ड इजीली। द सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? एक पेड़ जो है अपना फुल साइज कैसे प्राप्त करता है, कैसे उसे मिलता है? लिस्ट द वर्ड्स सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। द ट्री हैज ग्रोन स्ट्रॉन्ग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम बाय कंज्यूमिंग द अर्थ. It has absorbed sunlight, air, and water for years. During the process, it has gained its full size. एक पेड़ को बड़ा होने के लिए जो है वो सनलाइट लेता है, एयर लेता है, वाटर लेता है कई सालों तक, तब जाके वो अपना पूरा फुल साइज को प्राप्त होता है। द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? ब्लीडिंग बार्क मीन्स खून बहती छाल। उसे क्या मतलब है? व्हाट मेक इट्स ब्लीड? जो खून बहती छाल का मतलब होता है कि जब हम पेड़ को अगर किसी कुल्हाड़ी से या फिर किसी चाकू से अगर उसके स्टेम को काटे तो वहाँ से जो है एक वाइट कलर का जो है लिक्विड बहने लग जाता है और उसे ही खून बहती छाल बोला गया है। Bleeding bark refers to the wound on the bark of the tree caused by the sharp edge of the knife. जब चाकू से उसे काट दिया जाता है तो वहाँ से वाइट कलर का जो एक लिक्विड है वो बहने लगता है, उसे ही पोएट ने ब्लीडिंग बार्क बोला है। The injury infected by the man causes sapores from the bark of the tree, thus causing pain and anguish to the tree. Fourth question is, the poet says no in the beginning of the third stanza. What does he mean by this? Poet जो है थर्ड स्टेंजा के बिगनिंग में नो वर्ड यूज करते हैं। What does he mean by this? उससे इसका क्या मतलब है? The poet says no in the beginning of the stanza. He means to say that tree is not dead after being cut. It will slowly grow again as its roots are deep in the earth. We can't kill a tree until and unless its roots pulled out completely. पोइट कहता है कि इसको जो है पेड़ को मारा नहीं जा सकता, अगर उसे काट दिया जाए तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गया है, क्योंकि वो दोबारा से बड़ा होने लग जाता है, उसकी दोबारा से ब्रांचेस आने लग जाती हैं। अगर उसे कंप्लीटली ख़त्म करना है किसी पेड़ को तो उसकी जो जड़ होती है उसे बाहर निकालना होगा और उसे धूप में सुखा देना होगा, तभी एक पेड़ को कंप्लीटली मारा जा सकता है। What is the meaning of anchoring earth and earth cave? Anchoring earth और अर्थ केव का क्या मतलब है? The earth serves both an anchor and cave the tree. जो अर्थ होती है वो उसके लिए एक एंकर भी होती है, सपोर्ट भी देती है और उसके लिए जो है एक जो है केव का भी काम करती है।
Anchoring earth means the earth that had two roots of the earth served. The earth give the support to the stem of the tree. सहारा देना. Earth cave means inside of the tree, which is inside the earth for years. This earth gave shelter to the roots under its surface. जो अर्थ है एक पेड़ के लिए सहारा भी होता है और एक गुफा, दोनों ही चीजें देती है. एक अर्थ एक पेड़ को ये भोजन भी प्रोवाइड करती है और साथ के साथ इसकी जड़ों के लिए जो है एक केव भी प्रोवाइड करती है. What does he mean by the strength of the tree exposed? पोइट कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ जो है एक्सपोज्ड हो जाती है. इससे क्या मतलब है? क्योंकि एक पेड़ की जो स्ट्रेंथ, एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वो इसकी रूट्स में होती है. जब पेड़ को उखाड़ा जाता है, जड़ से उखाड़ा जाता है, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है एक्सपोज्ड हो जाती है, पता लग जाती है कि उसमें कितनी स्ट्रेंथ है. Strength of the tree exposed refer to the roots of the tree, which is the like support system of the tree, as the root filled the tree with water and essential nutrients from the soil. When the roots are pulled out, the heart of the tree or its strength is exposed. The seventh question is, what finally kills the tree? A tree cannot be killed by hacking and chopping to kill it permanently. It should be uprooted. It should then be left to wither in the sun. Finally, it dried up after being uprooted. It hardens, twists and wither. In this way, a tree is killed finally. पेड़ को आखिर में कैसे मारा जा सकता है? पेड़ को हम इसको जड़ों से उखाड़ दें और फिर इसे सनलाइट में ड्राई करने के लिए छोड़ दें. ये जब तक कि सूख ना जाए तब तक हम पेड़ को मरा हुआ नहीं मान सकते. तब तक पेड़ को इस तरह से हम पेड़ को मार सकते हैं. The some additional question asks, what message does the poet give in the poem on killing tree? पोएम ऑन किलिंग ट्री के थ्रू जो है पोएट क्या मैसेज देना चाहता है? इन दिस पोएम द पोएट symbolize a deep-rooted evil. He says that a tree can't be killed out by hacking and chopping it to put it to a final, and it should be uprooted entirely and left out to wither in the sun. In the same way, the social evil can't be put out just by criticizing them. The society should root them up to die forever. पोइट इसमें कहता है कि एक ट्री का जो सिंबलाइज किया है वो एक सोसाइटी में इविल, जो समाज में जो बुराइयां हैं उसके साइड किया है. जैसे एक पेड़ को है तब तक नहीं मरा हुआ माने जा सकता जब तक कि उसकी जड़ें जो है सूख ना जाए, वो उसे धूप में निकाल के उसको हार्ड ना हो जाए उसकी जड़ें. वैसे इन द सेम वे जो सोशल इविल को तब तक भी बाहर नहीं निकाला जा सकता तब जब उन्हें क्रिटिसाइज ना किया जाए, उसे ख़त्म करने की हम चीज़ को ठान ना लें. उसे क्रिटिसाइज जब तक नहीं करेंगे, उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हम किसी बुराई को ख़त्म नहीं कर सकते. तो इसी तरह उस बुराई को भी ख़त्म किया जा सकता है. What does leprous hide refer to? Why is it leprous? Leprous hide refers to the bark of the tree. It is leprous because surface of a bark is disfigured and irregular. Question is, what happens after a tree is completely uprooted? जब एक पेड़ को completely जो है
जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, अपरूटेड कर दिया जाएगा, तब क्या होगा? When a tree is completely uprooted, it starts drying up. After then, the tree stops to take breath. It turns brownish, then it hardens, twists and withers. Then it dies. जब एक पेड़ को कंप्लीटली जो है अपरूटेड कर दिया जाएगा तो वो जो ट्री जो है सांस लेना बंद कर देगा एंड इट्स टर्न ब्राउन हो जाएगा और उसके बाद वो हार्डन हो जाएगा, मुड़ना शुरू हो जाएगा, सूखना शुरू हो जाएगा और फिर ये मर जाएगा. द नेक्स्ट इज द ग्रोनिंग ऑफ अ ट्री इज अ स्लो प्रोसेस. जो एक पेड़ के बढ़ने की जो प्रोसेस होता है वो धीरे होता है एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, और ये बड़ा टाइम लेता है. डिस्क्राइब द प्रोसेस हाउ ट्रीज आर ग्रोन. A tree grows very slowly. It takes a lot of time to grow up. It consumes the earth and slowly rises out of it. It feeds upon its crust. It absorbs years of sunlight, air, and water. Only then do the leaves sprout out of its bark. एक ट्री का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लोली होता है क्योंकि ये जो अर्थ में से जो ऊपरी क्रस्ट होती है, जो ऊपरी लेयर होती है, वहाँ से इसको भोजन मिलता है, एब्जॉर्ब्स करता है कई सालों तक सनलाइट, एयर और वाटर को, तब जाकर ये इसकी जो है ब्रांचेस में जो है पत्तियाँ आने शुरू होती हैं इसकी. व्हाट इज़ द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री हिडन. जो ट्री की जो रियल स्ट्रेंथ होती है, असली स्ट्रेंथ होती है, कहाँ छुपी होती है? जो ट्री की एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है वो इसके लीव्स में होती है. द रियल स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री इज हिडन इन इट्स रूट्स ऑफ द ट्री. द रूट्स आर हिडन अंडर द अर्थ. व्हेन द रूट्स ऑफ द ट्री आर पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ, द स्ट्रेंथ इज एक्सपोज्ड एंड इट अल्टीमेटली किल अ ट्री. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. राइट ए ब्रीफ summary of a poem on killing a tree. This poem is written by Grip Patel. In this poem, the poet says that if we wish to kill a tree, it takes lots of time. A simple jab of the knife can't kill a tree. A tree grows up by getting food and nutrition from the earth. It absorbs sunlight, air and water for years and become very strong. If we try to hack and chop it, it does not feel much pain. Its bleeding bark heals very soon. Small twigs begin to shoot up from it and soon they become very big and strong. The poet says that the real strength of a tree lies in its roots. If we want to kill a tree forever, its roots should be pulled out completely. They should be left in open to wither in the sun and choke in air. Thus, after a long process of changing shapes and color, we can say that a tree is killed. ऑन किलिंग अ ट्री के क्वेश्चन आंसर यहीं पर खत्म होते हैं. अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर कुछ न्यू टॉपिक्स पे फिर से बात होगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.